कभी कभी जिंदगी आपको ऐसी जगह फेंक देती है जहाँ से निकलने की कोई उम्मीद नहीं होती। एक ऐसी जगह जहाँ हर दिन पिछले दिन जैसा होता है और हर रात अगले दिन की सजा बनकर आती है। लेकिन क्या होगा अगर उस नरक में बंद एक आदमी हार मानने से इनकार कर दे? क्या उम्मीद सच में इंसान को जिंदा रख सकती है? यही कहानी है एंडी डुफ्रेन की। साल 1946, एक शांत रात। एंडी डुफ्रेन अपनी कार में बैठा हुआ था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी और उसकी नजर एक छोटी से घर पर टिकी हुई थी। उसी घर के अंदर उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ। एंडी के चेहरे पर गुस्सा, दर्द और विश्वासघात साफ दिखाई दे रहा था। उसने कार के ग्लव बॉक्स से एक रिवॉल्वर निकाली, एक एक करके गोलियां भरने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो कोई भयानक फैसला लेने वाला है। लेकिन फिर अचानक कहानी कट होती है अदालत में। अब एंडी पर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या का आरोप था। अभियोजक अदालत में एक एक सबूत रख रहा था। गाड़ी के निशान, शराब की बोतल, बिखरी हुई गोलियां और सबसे बड़ी बात, हत्या वाली रात एंडी खुद उस घर तक गया था। एंडी बार बार कहता रहा कि उसने हत्या नहीं की। वो मानता है कि वो गुस्से में था, शराब के नशे में था और बंदूक भी उसके पास थी। लेकिन उसका दावा था कि उसने अपना इरादा बदल दिया था और घर लौट गया था। समस्या ये थी कि उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। जूरी ने ज्यादा देर नहीं लगाई। उनकी नजर में एंडी एक ठंडे दिल वाला कातिल था। और फिर जज ने फैसला सुनाया, 2 आजीवन कारावास, एक उसकी पत्नी के लिए और एक उसके प्रेमी के लिए। बस एक ही पल में उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। कुछ समय बाद एंडी को भेज दिया गया शॉशैंक स्टेट प्रिजन, एक ऐसी जेल जिसका नाम सुनकर ही कैदियों के चेहरे का रंग उड़ जाता था। जब जेल की बस अंदर दाखिल हुई तब पुराने कैदी नए कैदियों को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। उनके लिए ये किसी मनोरंजन से कम नहीं था। उसी भीड़ में एक आदमी था, रेड कोई साधारण कैदी नहीं था। जेल के अंदर अगर किसी चीज की जरूरत हो तो वही आदमी उसे ला सकता था। सिगरेट से लेकर खास सामान तक रेड के पास हर चीज का इंतजाम था। रेड ने पहली बार एंडी को देखा। दुबला पतला, शांत, चश्मा लगाए एक बैंक अधिकारी। उसे देखकर किसी को नहीं लगता था कि ये आदमी किसी की हत्या कर सकता है। लेकिन जेल में किसी की कहानी मायने नहीं रखती। यहाँ सिर्फ एक बात मायने रखती है, तुम कैदी हो। पहली रात सबसे खतरनाक होती है। नए कैदियों को उनकी कोठरियों में बंद कर दिया गया। बाहर पुराने कैदी उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई चिल्ला रहा था, कोई डराने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही घंटों में एक नया कैदी टूट गया। वो जोर जोर से रोने लगा, घर जाने की भीख मांगने लगा। लेकिन शॉशैंक में दया जैसी कोई चीज नहीं थी। गार्ड हैडली उसकी कोठरी में घुसा और उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि पूरा सेल ब्लॉक खामोश हो गया। अगली सुबह पता चला वो कैदी मर चुका था। जेल में उसका पहला दिन था और आखिरी भी। रेड को पूरा यकीन था कि एंडी भी जल्द टूट जाएगा। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि एंडी ने पहली रात एक शब्द तक नहीं बोला। न रोया, न चिल्लाया, न शिकायत की, बस चुपचाप सब सहता रहा। और यही बात रेड को अजीब लगी, क्योंकि शॉशैंक में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो पहली रात के बाद भी अंदर से जिंदा बचते हैं। लेकिन एंडी डुफ्रेन बाकी लोगों जैसा नहीं था और जल्द ही वो एक ऐसी मांग करने वाला था जो रेड को भी हैरान कर दी। एक छोटी सी चट्टान तोड़ने वाली हथौड़ी, जिसका इस्तेमाल देखने में तो मासूम लगा था, लेकिन आने वाले वर्षों में वही चीज पूरी कहानी बदलने वाली थी। जेल में कुछ हफ्ते बीत चुके थे। एंडी अब शॉशैंक की बेरहम दुनिया को समझने लगा था। यहाँ हर आदमी खुद को बेगुनाह बताता था, लेकिन कोई किसी की बात पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन व्यायाम के दौरान एंडी सीधे रेड के पास पहुँचता है। वो हाथ बढ़ाकर अपना परिचय देता है, लेकिन रेड सिर्फ उसे देखता है। जेल में दोस्ती इतनी आसानी से नहीं होती। कुछ देर बात करने के बाद एंडी एक अजीब सी मांग करता है। उसे एक रॉक हैमर चाहिए, एक छोटी सी हथौड़ी जो पत्थरों को तराशने के काम आती है। रेड को ये सुनकर हंसी आ जाती है। उसे लगता है कि शायद एंडी सुरंग खोदकर भागने का सपना देख रहा है, लेकिन एंडी बताता है कि उसे पत्थर इकट्ठा करने का शौक है। जेल में रहते हुए वो फिर से वही शौक शुरू करना चाहता है। रेड मान जाता है, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी देता है। शॉशैंक में कुछ कैदी ऐसे हैं जिनसे हर हाल में दूर रहना चाहिए, और उनमें सबसे खतरनाक थे द सिस्टर्स। नाम भले ही अजीब था, लेकिन ये लोग बेहद हिंसक और निर्दयी थे। उनका नेता था बॉग्स डायमंड। बॉग्स की नजर एंडी पर पड़ चुकी थी और ये अच्छी बात नहीं थी। रेड बाद में कहता है कि यही बात एंडी को बाकी लोगों से अलग बनाती थी। वो जानता था कि अगर उसने एक बार लड़ना छोड़ दिया तो फिर हमेशा के लिए हार जाएगा। इसी बीच रेड अपना वादा निभाता है। एक दिन एंडी को उसका रॉक हैमर मिल जाता है। वो इतनी छोटी थी कि उससे जेल की दीवार तोड़ना लगभग असंभव ही था। रेड मजाक में सोचता है कि अगर कोई आदमी इससे सुरंग खोदना चाहे तो उसे 600 साल लग जाएंगे, लेकिन एंडी फिर भी खुश था। उसने अपनी कोठरी में छोटे छोटे पत्थर तराशना शुरू कर दिया। ये उसका अकेला सहारा बन गया। जेल के बाहर उसकी दुनिया खत्म हो चुकी थी, लेकिन अंदर वो अपने लिए कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा था। बॉग्स और उसकी टोली का आतंक बढ़ता जा रहा था। एक रात मामला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया। फिल्म दिखाने के बाद एंडी अकेला बाहर
निकल रहा था। तभी बॉग्स और इसके साथी उसे पकड़ लेते हैं। वे उसे प्रोजेक्शन रूम में घसीट ले जाते हैं। इस बार हालात पहले से भी बदतर थी। एंडी समझ चुका था कि शायद वो बच नहीं पाएगा, लेकिन आखिरी पल तक उसने हार नहीं मानी। उसने जो भी हाथ लगा उसी से हमला कर दिया। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा कि शायद वो निकल जाएगा, लेकिन फिर संख्या का फर्क भारी पड़ गया। बॉग्स और उसके साथियों ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि वो मौत के करीब पहुंच गया। अगली सुबह एंडी अस्पताल में था। उसका पूरा शरीर पट्टियों से ढका हुआ था। कई लोग सोच रहे थे कि अब शायद उसका अंत तय है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस हमले के बाद शॉशैंक में कुछ ऐसा होने वाला है जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल देगा। और उसका नाम था कैप्टन हैडली। कैप्टन हैडली और उसके गार्डों ने उसे उसकी कोठरी में घेर लिया। अंदर क्या हुआ ये किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा। लोगों ने सिर्फ चीखें सुनी, भयानक चीखें। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद बॉक्स तीसरी मंजिल से नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था। वो जिंदा तो बच गया, लेकिन फिर कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। कुछ दिनों बाद उसे दूसरी जेल में भेज दिया गया और उसी दिन से किसी ने भी एंडी को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। पहली बार एंडी को शॉशैंक में थोड़ी राहत मिली। अब वो धीरे धीरे बाकी कैदियों के करीब आने लगा। रेड और उसकी टोली के साथ उसका समय बढ़ने लगा, लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। साल 1949 जेल प्रशासन ने लाइसेंस प्लेट फैक्ट्री की छत की मरम्मत का काम शुरू करने का फैसला किया। ये काम जेल की दीवारों के बाहर था, मतलब कई सालों बाद खुली हवा में काम करने का मौका। लगभग 100 कैदियों ने इसके लिए नाम दिया। रेड और उसके दोस्तों का भी चयन हो गया। एंडी भी उसी टीम में था। छत पर काम करते समय सभी कैदी चुपचाप अपना काम कर रहे कि तभी एंडी ने गार्डों की बातचीत सुन ली। कैप्टन हैडली अपनी भाई की मौत के बाद मिली विरासत के बारे में शिकायत कर रहा था। उसे लगभग $35,000 मिलने वाले, लेकिन उसे डर था कि टैक्स विभाग उसका बड़ा हिस्सा छीन लेगा। ये सुनते ही एंडी के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। अचानक वो अपना काम छोड़कर सीधे हैडली की तरफ चल पड़ा। बाकी कैदियों की सांसें रुक गईं। क्योंकि शॉशैंक में गार्ड के पास बिना बुलाए जाना आत्महत्या जैसा था। रेड को पूरा यकीन था कि एंडी अब मरने वाला है। हैडली ने उसे पकड़कर छत के किनारे लटका दिया। नीचे सीधा गिरने का मतलब मौत था, लेकिन एंडी घबराया नहीं। उसने शांत आवाज में कहा कि वो हैडली को टैक्स से बचा सकता है। शुरू में किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब एंडी ने पूरी योजना समझाई तो हैडली का गुस्सा धीरे धीरे हैरानी में बदल गया। एंडी ने बताया कि अगर पैसा सही तरीके से उसकी पत्नी के नाम ट्रांसफर किया जाए तो वो लगभग पूरा पैसा बचा सकता है। हैडली पहली बार किसी कैदी की बात ध्यान से सुन रहा था। और फिर एंडी ने अपनी फीस बताई। पैसे नहीं, सिगरेट नहीं, कोई खास सुविधा भी नहीं। उसे सिर्फ इतना चाहिए था कि उसके साथ काम कर रहे सभी कैदियों को ठंडी बियर मिल जाए, बस इतना ही। कुछ दिनों बाद छत पर बैठे कैदी धूप में ठंडी बियर पी रहे थे। शायद कई सालों में पहली बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे फिर से इंसान हैं, जैसे वे कैदी नहीं बल्कि आजाद आदमी हो। रेड बाद में कहता है कि उस दिन वे सब खुद को किसी राजा से कम नहीं समझ रहे, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि एंडी खुद बियर नहीं पी रहा। वो दूर बैठकर बस अपने दोस्तों को देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो उसे बियर से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसने कुछ देर के लिए सबको आजादी का एहसास करा दिया। उस दिन के बाद शॉशैंक में एंडी की पहचान बदलने लगी। अब वो सिर्फ एक कैदी नहीं था, अब लोग उसे बैंकिंग और टैक्स का जानकार समझने लगे। गार्ड उससे सलाह लेने लगे। धीरे धीरे उसका महत्व बढ़ता गया। लेकिन इसी दौरान एंडी ने रेड से एक और अजीब मांग। इस बार उसे एक बड़ा पोस्टर चाहिए था, एक मशहूर अभिनेत्री का पोस्टर। रेड को ये सामान्य बात, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये पोस्टर सिर्फ दीवार सजाने के लिए नहीं था, और आने वाले वर्षों में यही पोस्टर शॉशैंक का सबसे बड़ा रहस्य छिपाने वाला था। एंडी की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। कैप्टन हैडली की मदद करने के बाद जेल के गार्ड उसे अलग नजर से देखने लगे। धीरे धीरे उसकी पहचान एक साधारण कैदी से बढ़कर एक ऐसे आदमी की बन गई जो पैसों और कानून की बारीकियों को अच्छी तरह समझता था। उधर शॉशैंक में एंडी लगातार आगे बढ़ रहा था। अब गार्ड्स उसे टैक्स रिटर्न भरवाने लगे थे। उनके रिश्तेदार इससे आर्थिक सलाह लेने लगे थे। यहाँ तक कि कैप्टन हैडली भी उस पर भरोसा करने लगा था। धीरे धीरे ये बात वार्डन नॉर्टन तक पहुँच गई। नॉर्टन कोई साधारण जेल अधिकारी नहीं था। वो बाहर से धार्मिक और ईमानदार दिखाई देता था, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। जब उसने एंडी की प्रतिभा दी तो उसने फैसला किया कि इस आदमी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहीं से कहानी एक नई मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि अब एंडी सिर्फ जेल में जीने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो शॉशैंक की सबसे खतरनाक शक्ति के बहुत करीब पहुंचने वाला था। वार्डन नॉर्टन, एक ऐसा आदमी जिसकी मुस्कान के पीछे ऐसे राज छिपे थे जो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकते थे। वार्डन नॉर्टन बाहर से भगवान का भक्त लगता था, हर समय हाथ में बाइबल, हर बात में धर्म की सीख। लेकिन एंडी ने जल्दी ही समझ लिया कि इस आदमी का असली चेहरा कुछ और है। अब एंडी को जेल की लाइब्रेरी में काम दिया गया था, साथ ही वार्डन और गार्डों के आर्थिक रिकॉर्ड संभालने का काम भी। धीरे धीरे उसे पता चला कि नॉर्टन कैदियों से जबरन काम करवाकर लाखों डॉलर कमा रहा है। नकली खातों और फर्जी नामों के जरिए वो भ्रष्टाचार का पूरा साम्राज्य चला रहा था, और उस साम्राज्य का हिसाब रखने वाला आदमी था एंडी डुफ्रेन। साल बीते गए,
एक दिन जेल में टॉमी नाम का नया कैदी आया। बातचीत के दौरान उसे एंडी की कहानी पता चली। फिर उसने ऐसी बात बताई जिसने सब कुछ बदल दिया। टॉमी ने बताया कि अपनी पुरानी जेल में उसने एक अपराधी को शेखी बघाड़ते सुना था। वो कह रहा था कि उसने एक महिला और उसके प्रेमी की हत्या की थी और उसका इल्जाम किसी बैंक कर्मचारी पर डाल दिया गया। यानी एंडी सचमुच बेगुनाह था। इतने साल बाद पहली बार उसके पास अपनी निर्दोषता साबित करने का मौका था। उम्मीद फिर से जिंदा हो गई। एंडी तुरंत वार्डन नॉर्टन के पास पहुंचा। उसने पूरी बात बताई और केस दोबारा खुलवाने की विनती की। लेकिन नॉर्टन के लिए ये बहुत बड़ा खतरा था। अगर एंडी रिहा हो जाता तो उसके सारे काले कारनामे भी सामने आ सकते थे। इसलिए उसने एक भयानक फैसला लिया। टॉमी को जेल के बाहर ले जाया गया और कुछ ही क्षणों बाद गोली मार दी गई। आधिकारिक रिपोर्ट में लिखा गया कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। नॉर्टन ने अपने राज बचाने के लिए एक निर्दोष आदमी की हत्या करवा दी थी। जब एंडी को ये पता चला तो उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसे एकांत कारावास में डाल दिया गया। कई हफ्तों तक वो अकेला बंद रहा, लेकिन जब वो वापस आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। एक रात वो अपनी कोठरी में सोने चला गया। कम से कम सबको यही लगा। अगली सुबह गार्ड हमेशा की तरह गिनती करने आए, लेकिन एंडी जवाब नहीं दे रहा था। गार्ड गुस्से में अंदर घुसा। बिस्तर पर कंबल पड़ा था, नीचे कोई नहीं था। पूरा जेल प्रशासन हैरान रह गया। फिर वार्डन खुद उसकी कोठरी में पहुंचा। उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। दीवार पर लगा पोस्टर। अब वो रीटा हेवर्थ का नहीं था, सालों में कई बार बदल चुका था। वार्डन ने गुस्से में पोस्टर फाड़ दिया और उसके पीछे जो था उसे देखकर उसकी दुनिया हिल गई। दीवार में एक सुरंग, एक लंबी सुरंग, वही सुरंग जिसे एंडी ने अपनी छोटी सी रॉक हैमर से लगभग 20 साल तक खोदा था। 20 साल। हर रात थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, धैर्य के साथ, उम्मीद के साथ वो सुरंग सीवर पाइप तक जाती थी। पिछली रात एंडी उसी रास्ते भाग निकला था। 500 गज लंबी गंदी सीवर से रेंगती हुई वो आखिरकार आजाद हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एंडी ने सिर्फ भागने की योजना नहीं बनाई थी, उसने नॉर्टन की सारे भ्रष्टाचार की सबूत भी जमा कर रखी थी। बैंक खातों की जानकारी, फर्जी दस्तावेज, अवैध लेन देन, सब कुछ। भागने की बात उसने ये सब अखबारों और अधिकारियों तक पहुंचा दिया। कुछ ही दिनों में पुलिस शॉशैंक पहुंच गई। नॉर्टन का साम्राज्य ढह गया। उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई और जब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने खुद अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उधर एंडी मेक्सिको की एक खूबसूरत समुद्री शहर में पहुंच चुका था। वहाँ वो आखिरकार आजाद आदमी की तरह जी रहा था। कुछ समय बाद रेड को भी पैरोल मिल गई। शुरुआत में उसे भी ब्रूक्स की तरह डर लगा, लेकिन एंडी ने पहले ही उसके लिए एक संदेश छोड़ रखा था, एक उम्मीद, एक वादा। रेड उस सुराग का पीछा कटा हुआ मेक्सिको पहुंच